हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल किट। सो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सो गाइस, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में। अब देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन होते क्या है। रिलेशन का मतलब, हम रिलेशन के नाम से हम क्या समझते हैं। देखिए, रिलेशन क्या, कि जैसे कि मान लीजिए रिश्ता। रिश्ता अब कैसा रिश्ता, तो हम तो रिश्ते के बारे में पता ही है हमको। जैसे कि टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और माने और भी, जैसे बाप बेटे का रिश्ता। इस तरह के जितने भी रिश्ते हैं, तो ये सब तो हमारे डे टू डे लाइफ के रिश्ते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फंक्शंस का मतलब यानी कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी से वो करने वाला। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जिसमें मैंने सभी के सिलेबस के बारे में बताया। सिलेबस एनालिसिस की एक वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। इससे उसमें इंट्रो बताया था कि फंक्शंस क्या शो करता है, डिपेंडेंसी को। वो किसके ऊपर कौन डिपेंडेंट कर रहा है, क्योंकि फंक्शन खुद इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर कोई डिपेंड करता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सो गाइस, तो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंट्रोडक्शन से। कि देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे तीन तीन कलर दिया हुआ है, 3 कलर दिए हुए हैं, ब्लू रेड ग्रीन। ठीक है, मान लीजिए 3 कलर है, ब्लू रेड ग्रीन। और और कहते हैं इसको 2 जगह फिलअप करना है, यानी कि 2 बॉक्सेस में फिलअप करना है। ठीक है, देखा जाए इस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर है ये मान लीजिए रेड कलर है, ये मान लीजिए रेड कलर है, और ब्लू तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए एक्चुअली हम मान लेते हैं ग्रीन रेड, और ये हमारा है ब्लैक। ठीक है गाइस, तो ब्लैक। और यहाँ पे हमको 2 बॉक्सेस में फिलअप करना है। यहाँ पे किस में फिलअप करना है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। तो गाइस, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो देखिए पहले हम इसमें, देखिए हमको ये तीनों कलर इसमें फिलअप करना है। ठीक है गाइस, तो देखिए पहले हमने यहाँ पे ग्रीन ले जाके इसमें डाला, ये ग्रीन आ गया। फिर हमने इसमें रेड ले आके डाला, तो फिर इसमें रेड आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हमने इसमें डाला ब्लैक, तो इसके अंदर ब्लैक भी आ गया। अब इसी तरीके से हमने दूसरे में भी किया। फिर इसमें से उठा के ग्रीन डाला, फिर इसमें से उठा के हमने रेड डाला, और उसके बाद से फिर हमने उठा के इसमें ब्लैक डाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने पेयर बने, 6 पेयर बन गए। तो अब देखिए ये 6 पेयर हैं किस तरीके से, यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले इसमें आया, ऑर्डर में है। देखिए ऑर्डर में है, जो पहले है यहीं पे आया, फिर दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे तीसरा है, ये भी तीसरे नंबर पे, फिर यहाँ पे पहले नंबर पे ग्रीन ही आया, फिर रेड ही आया है, और फिर यहाँ पे ब्लैक ही आया है। तो देखिए यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके और समझे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट ए दिया है क्या, ब्लू ग्रीन और ब्लैक। चलिए हम इसी तरह के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, और एक सेट बी दिया है, सेट बी दिया है ए बी और सी। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा। इस चैप्टर का यूज 12th में भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी ए क्रॉस बी निकालें, तो क्या आएगा। देखिए पहले ब्लू जाएगा ए से, तो क्या होगा, ब्लू और ए का पेयर बनेगा। ठीक है, फिर ब्लू जाएगा बी से, यानी कि ब्लू और बी का पेयर बनेगा। आप देखते रहिए इसी तरह, बस देखते रहिए। फिर ब्लू जाएगा सी से, यानी कि ब्लू और सी का प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा। अब देखिए, अब जाएगा ग्रीन जाएगा ए से, यहाँ पे बनेगा ग्रीन, ग्रीन का ए से प्रोडक्ट बनेगा। फिर जाएगा ग्रीन का बी से, तो यहाँ से ग्रीन का बी से बनेगा, ग्रीन का बी से प्रोडक्ट
बना। अब जाएगा ग्रीन का सी से यहाँ सी, यहाँ से, तो फिर ग्रीन का सी से, ये देखिए। अब देखिए इसका सी से हो गया। अब देखिए ब्लैक भी जाएगा ए से, तो यहाँ पे है ब्लैक का जाएगा ए से, फिर इसी तरीके से है ब्लैक जाएगा बी से, फिर ब्लैक का जाएगा सी से, ब्लैक का सी से। तो देखिए यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो गाइस इसी तरीके से यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 एलिमेंट लिया था, इसलिए हमको 6 पेयर बने थे, और यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट लिया इसलिए हमारा 9 प्रोडक्ट बना है। सो गाइस तो ये सिंपल सा है कि हमारा ऑर्डर में होना चाहिए। अगर हमारे पेयर ऑर्डर में है तो जाके वो जो है पेयर एकदम सही बनेगा, और उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, उसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे हम हेडिंग लिखे नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो गाइस ये देखिए ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और इसको अगर हम ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको क्या जाता है, ये जो ऑर्डर में लिखते हैं इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट। इसी तरीके से पहले ब्लू ए ब्लू बी ब्लू सी, फिर ग्रीन ए ग्रीन बी ग्रीन सी, फिर ब्लैक ए ब्लैक बी ब्लैक सी। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट। और इसको अगर इनके प्रोडक्ट जो आ रहा है, यानी कि इसका जो पेयर्स जितने भी बन रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए हैं। अब हम चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल्स की तरह, एक एग्जाम्पल हम करेंगे अब इसका। तो हम देखते हैं इसके अगला एग्जाम्पल। आप इसको तो उतारिए, इसको उतार लीजिए। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ दिया है एग्जाम्पल, इफ P इज एक सेट है ABC एंड Q एक सेट है R। तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, देखिए फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। हमको ये सेट इसका फाइंड करना है, इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, PQ का और QP का। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछा है, आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट होंगे ये क्या इक्वल होंगे। अब देखिए हमको निकालेंगे तो उसके बाद हमको पता चलेगा। तो देखिएगा यहाँ हमको निकालना है पहले P क्रॉस Q। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे हमारा है सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे P क्रॉस Q। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले जो B का है और R का है, तो पहले हम A का करेंगे R से। तो हमारा होगा पहले A R, फिर क्या होगा B A का R से हो गया, और कैसे फिर B का R से होगा। देखिए B का R से, फिर क्या है C का R से, यानी कि C का C कॉमा R। तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया, P क्रॉस Q ये तो निकल गया हमारा, और बिल्कुल ऑर्डर में है, पहले के साथ R, फिर दूसरे के साथ R, फिर तीसरे के साथ R। अब देखिए हमको निकालना है Q क्रॉस P। तो Q क्रॉस P कैसे निकालेंगे हम, ये देख लेते हैं। तो Q क्रॉस P, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे, हमको Q कितना दिया है R इतना, और हमको P कितना दिया है A B और C। ठीक है ना। तो ये Q और P निकालना है, तो पहले R को A से करेंगे इस बार, R A, फिर है R B, कैसे R C। सो गाइस तो अब आप देखिए क्या, ये देखिए इसका जो पेयर है R A, ये A R के इक्वल होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा है।
आर दिस टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये इक्वल होंगे? तो आप बताइए ए आर और आर ए इक्वल होंगे? नहीं ना, क्योंकि नहीं होंगे, क्योंकि ये तो देखिए उलट पुलट करके लिखा है, ये तो सीधा इसका उल्टा लिखा है। तो इसका उल्टा कैसे इक्वल होगा? इसका उल्टा इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर होगा नो। क्या आंसर होगा? आर दिस टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल? नो, ये प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे। और इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे ए आर, बी आर और सी आर, और क्यूपी का होगा आर ए, आर बी, आर सी। तो गाइस ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? रुकिए, या फिर अगले टॉपिक के चलने से पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि ऑर्डर पेयर पे है। ठीक है गाइस, आप इसको उतार लीजिए। सो गाइस, तो अब देखिए, ये देखिए एक एग्जांपल दिया है। इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की बुक में यानी 2.1 में एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ तो आपको ये अच्छा रहेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। तो गाइस देखिए, हमको पता है ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल होते हैं, तो इक्वल ऑर्डर पेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 1, इसके हम इक्वल ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये होगा इसके इक्वल और ये होगा इसके इक्वल। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल हुआ किसके? 3 के। और इसी के हम देखें तो y माइनस 2 किसके इक्वल होगा? 1 के। तो गाइस, तो अब हम देखते हैं, तो x यहाँ पे हम 1 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। देखिए ये 1 हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये y है, ये माइनस का 2 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3। तो देखिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और कंसेप्ट था, आपको बताना भूल गया, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आपको पूछेगा, सिंपल पूछेगा, मान लीजिए कि यहाँ दिया है n ऑफ एलिमेंट दिया है इसमें 3, यानी कि कोई एक सेट ए है, मान लीजिए सेट ए है, इक्वल टू दिया है n ऑफ ए, n3 दिया है, और सेट बी का दिया है n2। तो इससे आपसे अगर पूछेगा कि अगर आप इसका प्रोडक्ट बताइए कि अगर आपके सेट में अगर आप किसी सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके कितने पेयर बनेंगे, तो आप सिंपल से लिख सकते हैं। जैसे कि इसको छोड़िए आपको मैं दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसको आप छोड़िए, तो इसको छोड़िए, अगर हम यहाँ पे अगर करके आपको दिखा रहे हैं, सेट ए दिया है 2 3 4, ठीक है, और एक सेट दिया है बी, यानी कि ए बी, ठीक है गाइस। तो देखिए, अगर हम कोई उससे पूछे कि इसके कितने पॉसिबल पेयर्स होंगे, तो हमको निकालने को, अगर हम जल्दी निकालना चाहें तो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इसके सिर्फ एलिमेंट्स को गिनने, कितने हैं इसमें एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें n कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें n कितने हैं? 2 हैं। तो अगर हमको a क्रॉस b, यानी कि n ऑफ, यानी कि हमको कितने पेयर खाली जानना है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे? a क्रॉस b का पेयर, कितने पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 2 करेंगे, तो इसमें हमको पता चलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे, इसमें सिर्फ 6 ही पेयर बनेंगे। इसको हम मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए 2 3 4, ये है हमारा सेट ए, ठीक है गाइस, और ये है हमारा सेट बी है सेट ए कॉमा बी, इस तरीके से। तो देखिए, अगर हम इसका पेयर बनाते हैं 2a 2b, इस तरीके से होगा। तो देखिए इसका पेयर कैसे बनेगा? 2 a 2 b, फिर इसका अगर देखेंगे 3a 3b, यानी कि 3 a, फिर होगा 3 b, फिर क्या होगा? 4 a 4 b, यानी कि 4 a, फिर होगा 4 b। इस तरीके से देखिए इसके कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके 6 पेयर बने। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हम इसको पूरी अच्छी तरीके से भी, यानी कि
पूरा एक्सप्लेन करके भी निकाल सकते हैं, तो ये मर्जी आपकी है। सो गाइस अब हम चलते हैं, अब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट खत्म हुआ। अगर अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, क्या चीज़, रिलेशंस। रिलेशंस को पढ़ने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको उतार लीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन यानी कि रिलेशन को हम जानते हैं कि अपने बचपन से हम जानते हैं रिलेशन कैसे कैसे होते हैं, यानी रिश्ते कैसे कैसे होते हैं। देखिए भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, और ले ले भाई भाई का रिश्ता, तो ये सभी सभी रिश्ते होते हैं। तो रिश्ते हम तो आम जिंदगी में देखते हैं रिश्ते, लेकिन मैथमेटिक्स में जो रिश्ते होते हैं ये किस तरह के होते हैं, नंबर से जो रिश्ता होता है उसको हम कहते हैं रिलेशन। तो देखिए नंबर और नंबर का रिश्ता होता कैसे है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं। मान लीजिए दो सेट दिया है, अगर दोनों सेट को अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। अगर हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो रिलेशन क्या होगा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही जो कुछ सबसेट होंगे उसी को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ एक सेट दिया है, ए सेट दिया है 1 2 3, और एक सेट दिया है बी 4 6 9। तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी। अगर हम निकालें इसका ए क्रॉस बी तो क्या आएगा, आप बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लीजिए, 1,4 पहले होगा, ऑर्डर में लिखेंगे, बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है। 1,4, फिर होगा 1,6, फिर होगा 1,9, 1,9। फिर अगला देखेंगे 2,4, 2,4, 2,6, 2,9। ये देखिए हो गया। अब इसी तरह होगा 3,4, 3,6, 3,9। तो देखिए ये हो गया हमारा इसका कार्टेशियन। इतने सारे इसके पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स इतने ही होंगे। तो गाइस तो देखते हैं, देखिए अगर हमको रिलेशन निकालना है तो हमको एक कंडीशन भी गिवन होगी, उसी कंडीशन के बदले पे बदौलत हम क्या निकालेंगे, इसका जो रिलेशन है, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन क्या होगा, इसी पेयर में से कोई एक सबसेट होगा, एक या फिर कोई जितने रिलेशन होंगे उतने इसके सबसेट उसमें होंगे। लेकिन होगा इसी में से, वो जो रिलेशन होगा इसी में से कोई ना कोई सबसेट होगा, लेकिन वो सबसेट कौन सा होगा उसको निकालने के लिए हमको एक गिवन कंडीशन दी गई होगी। तो गिवन कंडीशन अगर हम मान लें कि हमको इस क्वेश्चन के लिए मान लें हमको ये कंडीशन दी है, एक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x। तो अगर एक्स वाई मान लें और एक्स वाई दो सेट है, एक्स वाई दो सेट के एलिमेंट्स हैं और इसमें y इज इक्वल टू 3x है, x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी। तो यानी y मान ले इज इक्वल टू 3x है, y किसके इक्वल है, 3x के, और जो x है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से और y जो है बिलोंग कर रहा है b से। यानी कि जो ये तो हमको पता ही है कि कभी कोई नंबर होगा वो बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि ऑर्डर पेयर है तो सबसे पहला ए है। x वाला जो है ये कभी भी ए का ही होगा, और जो y वाला है ये b का होगा। जो ये y वाला है ये किसका होगा, b का होगा, ये किसका होगा, a का। तो ये तो हमको पता ही है, लेकिन इसको अगर मान लें y इज इक्वल टू 3x दिया है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मान लीजिए एक सेट a दिया है यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक सेट है a और ये एक सेट है b, ठीक है गाइस। तो देखिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 6। ये क्या है रिलेशन, y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए y इज इक्वल टू 3x, अगर y के x के इक्वल पे अगर हम x की जगह पे हम क्या रखें, x की जगह पे अगर हम रखें पहले 1 रख के देखें तो क्या आएगा, देखिए 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी y इज इक्वल टू 3। अगर हम x में 1 रख रहे हैं तो y में कितना आना चाहिए, 3। तो 3 आ रहा है इसमें कोई 3 आया नहीं आया, यानी कि इसका मतलब कि ये 1 जो है इसका रिलेशन नहीं है, कोई इसका रिलेशन कोई नहीं है। अगर इसी की जगह पे हम
रखें y इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर यहाँ 1 रखे हैं तो अगला यहाँ पे क्या है, अगला कौन सा है 2, अगर हम 2 रख के देखें तो क्या होगा, तो देखिए y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 2 रखने पे 6 आ रहा है, तो देखिए 2 रखने पे 6 आया, तो यहाँ हमको एक रिलेशन मिल गया, देखिए एक रिलेशन मिला। अब देखिए इसी तरह अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अब हम 3 रख के चेक करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो देखिए y इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो देखिए अब क्या 9 है इसमें, 3 रखने में 9 आएगा, तो आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी इसका एक रिलेशन हो गया। तो देखिए हमको यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, तो देखिए ये 2 का 6 और 3 का 9, तो इसका हम क्या निकालते हैं, इसका देखिए इसको हम अगर पेयर बना के लिखिए 2 6 और फिर है 3 का 9, ये रिलेशन इनका आ गया, ठीक है, ये इनका रिलेशन आ गया। तो ये देखिए ये किस में से है, ये जो दोनों हैं ये इसी में के सबसेट्स हैं। 2 6 कहाँ पे है, देखिए 2 6 ये रहा, 2 6 ये रहा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 6, देखिए यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, ये देखिए 2 6 और ये क्या है 3 9 है, तो ये 3 9 यहाँ पे है। तो देखिए मैंने अभी आपको रिलेशन पढ़ाने से पहले ही मैंने कहा था कि देखिए ये जो रिलेशन होंगे ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में के सबसेट होंगे। तो यहाँ पे हमको दिख भी रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही ये सबसेट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये इसके रिलेशन है। तो ये आपको अब आपको ये बात तो समझ आ ही गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। अब देखिए अब इसी तरीके से अगर 6 इज ए इमेज ऑफ 2 है, इसी तरीके से जो 6 है इसका इमेज है, उसी तरह 2 जो है इसका प्री इमेज होगा। 2 इज ए प्री इमेज ऑफ 6। तो हमको ये तो समझ में आ गया इमेज की इसका क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। अब देखते हैं हम इसके कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में हम और देखते हैं। तो आप इसको पहले उतार लीजिए फिर हम मिटाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोडोमेन, रेंज और डोमेन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन, तो डोमेन देखिए क्या होता है। डोमेन जो भी रिलेशन में जो सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कि जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले है, जिनसे शुरुआत हुई है रिलेशन की, वही। तो यहाँ पर 2 और 3 है, इन्हीं से रिलेशन की शुरुआत हुई है, तो इनके ये डोमेन है। इसी को हम क्या कहेंगे, तो 2 और 3 इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। और रेंज देखें तो रेंज क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, जिनसे इनका रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिलेशन को आगे कौन बढ़ा रहा है, 6 और 9, यानी कि ये जो है 6 और 9 ये क्या होंगे, इसके रेंज होंगे 6 और 9। यानी कि जो रिलेशन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, 6 और 9। और जो रिलेशन को शुरू करते हैं उनको क्या कहा जाता है, 2, उनको क्या कहता है, डोमेन कहा जाता है। जो रिलेशन को बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेंज। और जो कि सेट बी में, यानी कि जो रेंज में बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं और जो रिलेशन बनाते हैं उनको क्या कहता है, जितने भी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनको क्या कहा जाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या कहा जाता है, कोडोमेन। कोडोमेन में क्या आएंगे, 4 6 9, ये तीनों आ जाएंगे, 4 6 9। तो आपको ये तो पता चल गया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो अगर और हम चलते हैं अपने एक अगले एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। सो गाइस, तो आप इसको अब उतार लीजिए, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देख करिए। हमने अब एक क्वेश्चन ले लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट ए सेट ए दिया है 1 2 3 4 से आगे लिख लेते 14 तक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए तक का रिलेशन बताना है, जिसमें कि रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। और क्या गया, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लिख लेते हैं। देखिए सेट ए पर लिखेंगे हम इसका,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका पूरा एक सेट लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमको कहा गया है फ्रॉम ए टू ए, यानी कि दो सेट दिए हैं जिसका दूसरे का नाम भी क्या है, ए है। तो वो भी क्या है, सेट ए टू ए। तो एक सेट ये है और एक सेट एक और है ए, तो वो भी ए है, तो यानी कि उसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स वही होंगे। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ये। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो गाइस, तो अब ये हो गया। अब देखिए इसको अब हमको करने में आसानी कैसे होगा। देखिए हमको रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है x इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका रिलेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, x y इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जो कि एक्स वाई बिल्कुल होंगे बिलोंग्स टू ए से। तो देखिए एक्स भी इसी में से होगा और वाई भी इसी में से होगा। तो एक्स के जो सेट होंगे ये भी ए होगा और वाई के जो सेट्स होंगे ये भी ए में से ही होंगे। तो ये तो हमको इसी तरह समझ में आ रहा है कि ये तो फुलफिल कर ही देगा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो कुछ नहीं, और यहाँ देखिए प्लस का 3x, इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3x आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू 3x आ गया, तो अब क्या होगा, अब देखिए अब हमको करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सेट ए है, तो देखिए एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और यहाँ पे एक सेट है ए, ये भी एक सेट ए है। तो इसका एक देखते हैं 1 2 3 4 5 6। नहीं, इसको हम इस तरह लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको देखिए इसका क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए y इज इक्वल टू 3x, तो y x को हम क्या रखेंगे, अगर x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा y। देखिए पहला तो y रखने पर पहले क्या आएगा, तो 1 रखा जाएगा, तो पहले y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो पहला क्या आएगा, 3 आएगा। तो 1 रखने पे क्या आएगा, 3 आया 1 रखने पे। अब इसी तरह अगला देखा जाए, जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें, देखिए 3 y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो कितना आएगा, 3 को रखा जाएगा 2 तो 6 आएगा। तो ये जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 2 रखने पे 6 आया। अब यहाँ पे हम देखते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ से 3 रखने पे कितना आया, 9 आया, 9 आ गया। अब देखिए इसी तरह आगे हम 4 रखेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 रखने पर 12 आ गया। तो 4 रखने पर कितना आया, 12 आ गया, ये आ गया 12। अब देखिए 12, अगर हम y इज इक्वल टू, अगर हम 5 रख रहे हैं तो कितना आएगा, देखिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 15। लेकिन 15 क्या सेट ए में 15 है, 15 है यहाँ पे सेट में, तो नहीं है। तो 15 हम आगे नहीं लिख सकते, तो इसके आगे हमको सिर्फ इतने ही रिलेशन मिले 1 2 3 4, यानी कि हमको सिर्फ 4 ही रिलेशन मिले, जो कि 1 2 3 4 तक ही जो फॉलो कर पा रहे हैं। तो इसका रिलेशन और बाकी की जो बचे एलिमेंट्स हैं, तो 3 6 9 को छोड़ के, यानी कि 1 2 3 तो यहाँ है, तो 4 5 6 है, 7 8 9 भी है, तो 10 11 12 भी है, 13 और एक 14। ये सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए। तो अब देखिए, ये देखिए, अब बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो इसमें हमको रिलेशन मिल गया कि 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 6 से है,
3 का रिलेशन 9 से है और 4 का रिलेशन किससे है, 12 से है। तो देखिए अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो रिलेशन R इज इक्वल टू किसका है, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 6 से, 2 का 6 से, और आगे देखिए 3 का 9 से, 3 का 9 से, और किसका है 4 का 12 से। तो देखिए ये आ गया ना। अब देखिए रिलेशन हमको पता चल गया। तो रिलेशन हमको अगर पता चल गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखिए कोडोमेन यहाँ हमको पूछा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसका देखिए डोमेन क्या होगा, तो हम इसका डोमेन निकालते हैं पहले। तो डोमेन देखिए क्या होगा, डोमेन मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से जो भी रिलेशन को शुरुआत कर रहे हैं, तो रिलेशन को शुरुआत कौन कर रहा है, 1 2 3 4, तो यही शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका डोमेन कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 इसके डोमेन हो जाएंगे। और देखिए रेंज क्या होता है, रेंज, तो रेंज अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया था, जो भी रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रिलेशन को आगे कौन बढ़ा रहा है, 3 6 9 12, तो जिससे जाके रिलेशन बने हैं वो रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, 3 6 9 12। इसके रेंज कौन सा है, 3 6 9 और 12। हाँ तो ये हो गया। अब देखिए जो रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे और जो बढ़ा रहे हैं रिलेशन को आगे वो भी, तो उन सबको मिला के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट बी में, वो सेट ए में, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को हम लिखेंगे किसमें, कोडोमेन में। कोडोमेन में क्या होंगे, जितने भी बचे हुए और जो भी रिलेशन में हैं वो, ये सभी के सभी कोडोमेन में आएंगे। तो कोडोमेन में आएंगे सभी के सभी कोडोमेन। तो इस तरीके से कोडोमेन में आ गए। 1 देखिए 1 2 3 4 5, आगे तो जाएगा 14 तक, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकाल सकते हैं। और हमको इसे भी पता चल गया रिलेशन भी कैसे निकाला जाता है। सो गाइस, तो आपको अब रिलेशन तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक फंक्शन की तरफ। तो गाइस आप इसको उतार लीजिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, देखिए हम डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो फंक्शन को हम कहते हैं कि फंक्शन करना, यानी कि कोई काम करना। तो जैसे कि अगर हम कोई रिमोट ले रहे हैं तो रिमोट के अगर हम बटन को कहते हैं अप, वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर हम वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो हम कहते हैं जो रिमोट ये क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो इसी तरीके से ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में हो गया, फंक्शन क्या क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम फंक्शन को देखें तो ये क्या है, जैसे कि हम किसी चीज़ पे कोई इनपुट दे रहे हैं, उसका क्या आउटपुट निकल रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, फंक्शन। जो काम कर रहा है उसको क्या कहा जाता है, फंक्शन। तो देखिए जैसे कि यहाँ हमारा मान लीजिए एक हम ये हमारा है इनपुट और ये हमारा है आउटपुट, और जो बीच में है जो काम कर रहा है उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन का बटन दबा दिया, इसको हमने क्या किया, बटन दबाया, इसको हमने क्या दिया, इनपुट दिया। हमने क्या दिया, इनपुट। हमने इसको क्या दिया, इनपुट दिया। तो देखिए यहाँ आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या होगा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे कि जैसा ही हम इनपुट देंगे हमको आउटपुट कैसा मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। तो फंक्शन यही कहना चाहता है, जैसा हम इनपुट देंगे आउटपुट हमको वैसा ही मिलेगा। अगर हम इनपुट में अगर आटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, रोटी मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, रोटी। अगर हम आटा दें, अगर हमको आटा ही मिले तो हमको फिर उसके आउटपुट इनपुट देने का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर हमको उसका बेटर फॉर्म ना मिले
तो हम इनपुट देंगे ही नहीं। इसलिए अगर हम जो इनपुट देंगे तो हमको उसका आउटपुट, उसका बेटर वर्जन मिलता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रिमोट में वॉल्यूम को अगर हम डाउन किए हैं तो यहाँ पे हमको इसका बेटर वर्जन मिला है, वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये हमको इसका क्या मिला है, इसका क्या मिला है, फंक्शन मिला है। तो फंक्शन जहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हम इसको समझते हैं एक तरीके से और। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए। एक जो रिलेशन होता है वो फ्रॉम सेट ए से, जो सेट ए होता है टू सेट बी, set B is said to be a function if every element of set A one and only one image in set B। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक सेट A है, ये सेट A है और ये सेट B है। देखिए सेट A है और सेट B है। ये मान लीजिए है हमारा 1 2 3 और ये मान लीजिए A B C। तो ये क्या आ रहा है, जो इसका फंक्शन होता है कभी भी 1 to 1 इसका एक यूनिक इमेज होता है। अगर ये 1 है तो इसका एक यूनिक इमेज होगा, एक का एक हमेशा एक यूनिक इमेज होगा। यानी कि अगर एक फंक्शन दे रहे हैं तो इसका एक इनपुट दे रहे हैं तो इसका एक आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं तो हमको एक आउटपुट मिलेगा, यानी कि एक इनपुट का एक यूनिक इमेज होगा। जैसे कि 2 का होगा तो इसका एक यूनिक इमेज होगा। तो 2 का एक यूनिक इमेज क्या होगा, B होगा। अगर इसी तरह हम देखें C का, तो C का भी एक, 3 का भी एक यूनिक इमेज होगा C। इसी तरीके से सबका एक यूनिक इमेज होगा। फंक्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक यूनिक इमेज ना हो। तो ये तो हमको समझ में आ गया क्या होगा, फंक्शन इसी तरह होता है। अब देखिए अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम अगला समझे तो देखिए कैसे होता है। अगर कोई दो फंक्शन दे रहे हैं, दो चीज इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम दूध भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं और हल्का पानी भी डालते हैं, ठीक है। तो दूध चाय बनाने के लिए हमको कई इनपुट्स देने पड़ते हैं, तब जाके हमको क्या मिलता है, चाय बन के मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 इनपुट देंगे तो हमको एक आउटपुट मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम दूध दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं और शुगर दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एक ए इनपुट मिल रहा है, इसका नाम क्या है, टी। इसको क्या हमको मिलेगा, हमको टी मिलेगा, यानी कि हमको चाय मिलेगा। तो इसी तरीके से होता है, अगर हम 2 इनपुट देते हैं हमको एक आउटपुट मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक इनपुट दें और हमको 2 आउटपुट मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यही होता है फंक्शन का कहना कि अगर हम 2 इनपुट दे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट दे तो एक आउटपुट निकल सकता है। लेकिन अगर हम एक इनपुट में अगर बहुत सारे या फिर 2 चाहे आउटपुट निकालें तो नहीं निकल सकता है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट की वजह से जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो यही होता है मैथमेटिक्स का फंक्शन। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस तो आप इसको उतार लीजिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो उतार लीजिए। अब हम देखते हैं इसके, देखिए हमको एक एग्जाम्पल दिया है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ये देखिए हमको एक इक्वेशन दिया है, एक फंक्शन दिया है, इसको हमको एक क्या करना है, इसको हमको एक वैल्यू रख के इसको फुलफिल करना है। तो देखिए एक फंक्शन क्या दिया है, तो f, इसकी वैल्यू हम जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, जैसे जैसे हम इनपुट देंगे हमको वैसा ही वैसा आउटपुट मिलेगा। हमने यही पढ़ा ना अभी तक, तो हम इसमें भी वही करेंगे। हम इनपुट देंगे हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ इनपुट दिया 0 का, सबसे पहले हमने इनपुट दिया 0 का, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 माइनस 5। तो होगा 0 माइनस 5, तो क्या आएगा हमारा -5। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा पहला आउटपुट मिल गया -5। ये हमारा पहला आउटपुट हुआ। अब इसी तरह हम दूसरा आउटपुट देखें, तो दूसरा आउटपुट देखें तो क्या होगा, f7। तो f7 रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 7 माइनस 5। तो 2 इंटू 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9। तो ये हो गया हमारा 9। तो ये हमको दूसरा क्या मिल गया, दूसरा हमको आउटपुट क्या मिल गया, 9। इसी तरह हम तीसरा अगर करेंगे तो तीसरा देखिए क्या होगा, f-3। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, देखिए
2 इंटू -3 -5। तो यहाँ देखिए 2 3 जा -6 -5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 11। तो ये हमारा हो गया तीसरा आउटपुट। ये देखिए ये हमारा हो गया तीसरा आउटपुट। सो गाइस, तो आपको फंक्शन तो समझ में अब आ गया होगा क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों के पास शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी कंसेप्ट के बारे में पता चल पाए। सो गाइस, तो थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।